हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह वीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। ऑडिट के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑडिटर राइट एंड ड्यूटीज कंपनी द्वारा दी जाती है, स्वतः उन्हें प्राप्त होती है। यह सेक्शन 143 के अंतर्गत राइट ऑफ द ऑडिटर्स कौन कौन से दिए जाते हैं उनको हम एक एक करके आपको बताना चाहेंगे। फर्स्ट आप देखिएगा राइट पावर ऑफ द ड्यूटी किस सेक्शन के अंतर्गत, इसे आप जरूर नोट करें। सेक्शन 143 के अंतर्गत एक ऑडिटर को पूरे अधिकार प्राप्त है कि वह कंपनी के आपके अकाउंट्स बुक सारी चीजों को वह एग्जामिन जांच कर सकता है और उस पर अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट आप देखिएगा ए कंपनी ऑडिटर फॉलोइंग राइट ऑफ अकाउंट बुक्स, अकाउंट ऑफ द बुक्स वो आपके सब्सिडी ऑल ऑफ द जर्नल एंट्री के बाद सब्सिडरी बुक, कैश बुक, बैंक बुक, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ऑल सब्सिडियरीज बुक की आवश्यकता के अनुसार आपसे मांग सकता है, उनकी वह टोटल एग्जामिन करने का अधिकार है। इन एग्जामिन करने के लिए वह आपसे लेजर की भी कॉपी मांग सकता है, वह लेजर किसी भी पार्टी के मेंटेन अकाउंट को देख सकता है, या कंपनी के टोटल हेड ऑफिस टोटल राइट प्रदान है। नेक्स्ट है राइट ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, कंपनी की जो भी सूचनाएं हैं उसकी एक प्रति ऑडिटर को दे दी जाती है। आवश्यकता पड़ने पर उस इंफॉर्मेशन के संबंध में वह कंपनी के किसी भी ऑफिसर से कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है, जो उनकी स्थिति को जो भी वो सूचनाएं प्राप्त करना चाहे और उसकी डिटेल्स दोनों को प्राप्त करने का उसे अधिकार है। इंफॉर्मेशन ड्यूटीज दी गई है। राइट टू मेक रिपोर्ट, जो भी ऑडिटर राइट करेगा उसकी वह एक रिपोर्ट कॉपी तैयार करेगा। यह रिपोर्ट कॉपी कंपनी के जीएम जनरल मीटिंग या शेयर होल्डरों को मांगने पर उसे प्रस्तुत की जाएगी। आप देख सकते हैं मेक द रिपोर्ट मेंबर कंपनी अकाउंट एग्जामिन बाय हिम द एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट एवरी अदर डॉक्यूमेंट डिक्लेयर बाय एक्ट पार्ट आर इनफ टू बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस या कंपनी की बैलेंस शीट या एनएफ जो भी आवश्यकता है वो सबकी वह रिपोर्ट में प्रेजेंटेशन देगा। ये रिपोर्ट कंपनी के जनरल मीटिंग में प्रस्तुत करनी पड़ेगी, पूरी उसे रिपोर्ट सबमिट करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है राइट टू विजिट टू ब्रांच, सेक्शन 143(8) वह किसी भी ब्रांच में जा सकता है। वह वहां जाने पर वहां उस ब्रांच के बुक्स, उस ब्रांच के संबंधित जो भी ऑडिट के संबंधित डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकता है, उनकी जनरल मीटिंग ले सकता है और उनके विषय में कोई भी पोजीशन दे सकता है। राइट आप देख सकते हैं ए कंपनी ब्रांच ऑफ द अकाउंट ऑडिटर इन द पर्सन क्वालिफाइड अपॉइंटमेंट ऑडिटर कंपनी ब्रांच ऑडिट हेड विल सबमिट रिपोर्ट ऑफ द, क्योंकि ब्रांच टू ब्रांच भी ऑडिटर अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है। राइट टू सिग्नेचर ऑडिट रिपोर्ट सेक्शन 145 जो भी रिपोर्ट ऑडिटर के द्वारा की जाएगी उस पर ऑडिटर का पर्सनल सिग्नेचर और सिग्नेचर के साथ ऑडिटर की फुल नेम होना स्पष्ट होता है। जैसे यहां आपने सीए यहां लिख करके अपने सिग्नेचर अप्रूव करता है तो यह लिखेगा मिस्टर देव कुमार। ये किसका सिग्नेचर है? उस व्यक्ति का नाम उस ऑडिट रिपोर्ट के द्वारा प्रस्तुत
हो जाएगी, उस पर सिग्नेचर करना पड़ेगा आपको। देखिए, द पर्सन अपॉइंटमेंट द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, सिग्नेचर, ये देख लीजिए, signature or authentic any document of the company required by law, signature authentic by the auditor। जहां भी आवश्यकता होगी एक्ट के अनुसार ऑडिटर को वहां एथेंटिक सिग्नेचर करनी पड़ेगी। रिसीव टू नोटिस and other communication relate to general meeting attend the section 146 के अनुसार जो भी अटेंड कंपनी के द्वारा, यदि ऑडिटर को जनरल मीटिंग में बुलाया जाता है जिसकी नोटिस दी जाती है, तो वह वहां आकर के उस संबंध में जनरल मीटिंग में प्रस्तुत हो सकता है। एज ए मेंबर ऑफ द कंपनी, वह कंपनी के डेवलपमेंट में एज एजेंट होता है, ऑफिसर होता है, सर्वेंट होता है, जो उसके स्टेटस एंड पावर में आपको दी गई है। तो वह जैसे सभी एम्प्लॉय और एज ए मेंबर ऑफ द कंपनी, उसी प्रकार से ऑडिटर भी कंपनी का एक मेंबर होता है जिस पर वो वर्क करता है। आप दी व्हेन ही दी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन directly offending the management that the remark may not be misunderstood. Next, he has been repeated notice from the companies the someone else going the proposed appointment auditor of the company annual general meeting. Next, successfully ask of the management presentation, जो टोटल वर्क के साथ ऑडिटर अपने वर्क को देखता है और उसके अंतर्गत वह मेंबर होता है और सारे कार्य को करता है। ऑडिटर आप बीइंग इंडिमिनिफाइड सेक्शन 463, इंडिमिनिफाइड अब किन किन चीजों को प्रदर्शित करेगा, वह कंपनी के असेट्स, कंपनी अगेंस्ट लायबिलिटी को to total and civil criminal proceeding of the company, prove the auditor act in the honesty judgment delivered of the favors। वह उन सब चीजों की जांच करेगा, असेट्स एंड लायबिलिटी, अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है तो उसकी जजमेंट को देखेगा कि वो कंपनी के विषय में है या नहीं, क्या उसकी पोजीशन बताती है। राइट टू हैव लीगल एंड टेक्निकल एडवाइस, अगर आवश्यकता पड़ती है तो ऑडिटर भी टेक्निकल एडवाइस देगा जिससे कंपनी को बचने का पूरा प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है, ही हैज राइट टू रिसीव ऑफ द रेम्यूनरेशन, कंपनी को यह टोटल, मैंने कहा कि जब भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट की जाती है वो जनरल मीटिंग में किया गया तो जनरल मीटिंग में ही उसकी रेम्यूनरेशन फिक्स होती है, उस रेम्यूनरेशन को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है, ड्यूटी ऑफ द एन ऑडिटर, आपने फर्स्ट राइट देखा, अब ऑडिटर के क्या ड्यूटीज बनते हैं। फर्स्ट है सेक्शन 143(1), सेक्शन क्या ड्यूटी बनते हैं। सबसे फर्स्ट, कंपनी लोन एंड एडवांस मेड बाय द कंपनी बेसिस सिक्योरिटी हैज बीन प्रॉपर्टीज, जो भी आपने लोन लिया है उसके अगेंस्ट आपने क्या सिक्योरिटी रखी है। विच द टर्म हैज बीन मेड नॉट बी द अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी मेंबर, where the transaction of the company represent book entry or not interest of the company, where the loan and advance in the deposit of the company, जो भी आप लोन लिए हैं या एडवांस पैसे लिए हैं वो समय से जमा किए गए हैं कि नहीं। where personal expenses has been charged revenue account, वो कंपनी के जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो रेवेन्यू अकाउंट में चार्ज किए जाएंगे। ड्यूटी टू सबमिट मिट रिपोर्ट सेक्शन 143, यदि आपने ऑडिट किया है, ऑडिट रिपोर्ट तैयार की है तो वह ऑडिट रिपोर्ट का सबमिशन आपको करना पड़ेगा। या इसके अंतर्गत वेयर द अकाउंट मेंटेन कंपनी एज अकॉर्डिंग अकाउंटिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हिज ओपन प्रॉफिट एंड लॉस रिफर टू हिज रिपोर्ट एग्जिबिट टू फेयर फ्यू प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो सही है कि नहीं। Where the opinion of the balance sheet referred his report properly drawn
सो एग्जिबिट्स ट्रू एंड फेयर, वो सत्य प्रस्तुत किए गए हैं कि नहीं। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन नॉलेज बिफोर, कंपनी की सभी बुक्स के विषय में जानकारी प्राप्त करना। इन द डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द अपॉइंटमेंट डायरेक्टर अंडर सेक्शन 1, अगर डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है तो उसको सेक्शन 164(2) के अनुसार देखना। एंड वेदर द कंपनी एजुकेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस एंड ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस such control of such other matter may be prescribed, जो भी prescribed by rule के अनुसार है उसको कंपनी में लागू करना। ड्यूटी टू सिग्नेचर रिपोर्ट, क्योंकि जो भी ड्यूटी बनाएंगे वो सेक्शन 145 के अंतर्गत आपको सिग्नेचर करके प्रूफ करनी पड़ेगी। सिग्नेचर द रिपोर्ट प्रिपेयर द पार्टनर ऑफ द फर्म प्रैक्टिसिंग डायरेक्टिव सिग्नेचर रिपोर्ट एथेंटिक एनी डॉक्यूमेंट, यदि फर्म पार्टनरशिप फर्म है तो एनी सभी डॉक्यूमेंट पर सभी पार्टनरों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। ड्यूटी सर्टिफाई स्टेटमेंट कंटेंट प्रोस्पेक्टस इन द सेक्शन 26(b) थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस assets and liabilities subsidiaries rate dividend paid of the company, duty of the report of the voluntary in the duty report voluntary winding up। अब वॉलंटरी वाइंडिंग अप जब कंपनी को बंद किया जाता है, जब कंपनी को टोटल क्लोज किया जाएगी, वाइंडिंग अप की जाएगी, तो उस दशा में ऑडिटर की क्या ड्यूटीज बनती है। व्हेन ए कंपनी गोज इनटू द वॉलंटरी वाइंड अप एंड ए डिक्लेरेशन solvency made by the director under section 305, such a declaration is to be accompanied by the report of auditor paid under section 305 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत राइट है कि वह कंपनी की वाइंड अप के लिए ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया जाता है, वो असेट्स एंड लायबिलिटी को देखता है जिस पर वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। द ऑडिटर ऑडिट टू मेक सच रिपोर्ट। नेक्स्ट है ड्यूटी टू हेल्प इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन 270 के अंतर्गत वो चीजों को आपके अकाउंट्स बुक को जांच करता है। अपॉइंटमेंट इन्वेस्टिगेशन अफेयर द ड्यूटी ऑडिटर असिस्टेंट इंस्पेक्टर कनेक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है कंप्लायंस ऑफ द with the audit standard। ऑडिट स्टैंडर्ड की क्वालिटी को आप जानते हैं एएस के अनुसार दी गई है, तो जो भी रूल यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के अनुसार जो रिकमेंडेशन रूल्स दिए गए हैं उनको उस रूल को फॉलो करता है कि नहीं। रिपोर्ट ऑफ द फ्रॉड्स, रिपोर्ट फ्रॉड में अगर आपने ऑडिटर्स को देखना है उसकी जांच करना, और उसकी जांच करने के बाद उस फ्रॉड की सूचना सेंट्रल गवर्नमेंट को देना अनिवार्य माना जाता है। इन द एज ए ऑडिटर इन कोर्स परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ऑडिटर हैज रीजन बिलीव दैट ऑफेंस इन्वॉल्विंग इन द ₹1 करोड़, यदि 1 करोड़ रुपए तक या उससे अधिक है तो कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय कोई भी है रिपोर्ट मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 करोड़ से रुपए का अधिक है तो ऑडिट की कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। ड्यूटी टू रिपोर्ट अदर स्पेसिफिक मैटर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। The central government can be consultation which the national financial report in the authority specifies that the auditor report shall include a statement on such matter as may be by specified. This will apply such class of the company in the may be specified। जिस क्लास किस कानून के अंतर्गत कोई अगर स्पेसिफिक क्लॉज है तो उस क्लास की सूचना सेंट्रल गवर्नमेंट को देना अनिवार्य। आज आपने पूरे वीडियो राइट एंड ड्यूटी ऑफ द कंपनी सेक्शन 143 को डिटेल्स पूरा आपने देखा, इसके लिए मैंने आपको धन्यवाद करता हूं। आप अपने इस वीडियो
इस वीक ऑन लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑडिटिंग के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। थैंक यू।